कैन यू हेल्प मी? आई एम सेलिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी समझते हो क्या होता है? सिल्वर ज्वेलरी थोड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली जेवर नहीं, ज़रूरी थोड़ी गोल्ड के ना हो। एक ज्वेलरी तो वो हो गई जो किसी प्रीशियस मेटल की है। ज्वेलरी का मतलब ये होता है प्रीशियस मेटल का, जैसे गोल्ड की है या सिल्वर ज्वेलरी है। ठीक है, गोल्ड का तो पता ही है तुम लोगों को अभी के टाइम में कितना कॉस्टली है। सिल्वर ज्वेलरी थोड़ा सस्ती है। एक वेबसाइट है जीवा करके, सुना? उसमें सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी मिलती है। इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फेमस है ये लोग। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कोई भी चीज़ जो फीमेल हो मेल हो उनके लिए जो ज्वेलरी बनती है और वो किसी ऐसे मेटल की बन रही है, जैसे सिल्वर भी हो सकती है, सिल्वर से लो भी कोई मेटल हो सकता है, उस पर पानी चढ़ा दे, अट्रैक्टिव होता है और डायमंड शेप में भी बन जाता है। ठीक है, तो वो रिंग भी हो सकता है, नेकलेस भी हो सकता है, पायल भी हो सकती है, कोई भी हो जाता है, वो आ जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो इनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस को कैसे ग्रो करा जाए। अभी मैंने ना कल एक वीडियो डाली थी कि 8 ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी जो 2024 में बहुत अच्छी चलेगी करके मैंने एक चीज़ बताई थी उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे भी लगता है ना आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया तरीके का मार्केट बन सकता है। ठीक है, अब इनको अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस ग्रो कराना है तो कुछ ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, याद रखना। तुम्हारे पास है कोई सेलर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, है ना? तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो करके हम बहुत अच्छा कर सकते। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर बेच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी होनी चाहिए इमेज। क्यों? क्योंकि जब भी कोई खरीदेगा ना तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? फोटो। क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या है, अगर किसी की रिंग है, कोई रिंग बेच रहा है तो वो रिंग 400 रुपये की है। वैसे नकली रिंग कितने की आ जाती है मार्केट में? 20-30 रुपये की भी आई जाती होगी। कितने की? 10 रुपये की, और वो 450 की बेच रहा है। तो कुछ तो यूनिक होना चाहिए उसमें, तो सब उसकी इमेज में दिखना चाहिए यूनिकनेस। तो सबसे पहले परफेक्ट इमेज होनी चाहिए। अगर जो कलर का है इमेज, उसका बैकग्राउंड थोड़ा उससे कंट्रास्ट होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ साथ प्रॉप भी होने चाहिए। इधर उधर होते ना फूल पत्ते लोग लगा के, अट्रैक्टिव फोटो होनी चाहिए। मतलब इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि क्वालिटी नजर आए। आज भी लोग ऑनलाइन में फोटो से ही क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं। अगर फोटो अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी होगी, फोटो खराब है तो पता नहीं यार कौन सा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है नहीं? तो सबसे पहले उसकी सारी इमेज देखना और जूम करके देखना कि कितनी HD क्वालिटी में। अगर प्रॉपर दिख रहा है सब कुछ तो इसका मतलब वो अच्छा है, प्रोडक्ट बढ़िया है। तो पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, सारे एंगल दिखा दिए। एक इमेज में उसको पहना हुआ भी दिखा सकते हैं क्योंकि सामने वाले को पता भी चलना चाहिए कि हाथ में वो लगेगा कैसा। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक, और एक में उसका साइज़ भी लगा सकते हैं एक इमेज में कि ये कैसे कितने साइज़ का होता है, लोग उस हिसाब से अपने साइज़ का बता सकते हैं अंदाज़ा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इमेज पे फोकस करना है। दूसरा डिज़ाइन। डिज़ाइन मेरे बोलने का मतलब है, अच्छा कितने, मान के चलो मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है और मैं ज़्यादातर नेकलेस बेचता हूँ, तो तुम लोग अगर ख़रीदना चाहोगे तो कैसे नेकलेस खरीदोगे? पुराने डिज़ाइन या नई डिज़ाइन? हर कोई ऐसा डिज़ाइन खरीदना चाहेगा कि जो डिज़ाइन उसने किसी और के पास नहीं देखा हो। अगर किसी के पास देखा हो, 2-3 लोगों के पहना हुआ है तो अरे छोड़े। क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है? गर्ल्स या बॉयज़? ज़्यादातर गर्ल्स और वीमेन, औरतें हैं या फिर जो गर्ल्स हैं। ठीक है, तो वो अगर खरीदेंगे तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डिज़ाइन कितना यूनिक है। अगर यूनिक सा कोई डिज़ाइन है तो हर कोई चाहेगा यार ये होता मेरे पास, तो लोग देख के थोड़ा तारीफ करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर कोई डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में चल रहा है और अभी तक ज़्यादा लोगों के पास नहीं है लेकिन ट्रेंड में चल रहा है, तुमने देखा कि उस मूवी में किसी ने पहना था या कोई शादी हुई उसमें कोई गेस्ट आया था उसने पहना था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाती है? डिमांड आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंडिंग डिज़ाइन, कोई न्यू डिज़ाइन प्लस इनोवेटिव डिज़ाइन। एक टीम होती है R&D टीम। अगर तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम कर रहे हो ना तो तुम्हें अपनी एक R&D टीम रखनी पड़ेगी जो हर हफ्ते तुम्हारे लिए एक नया डिज़ाइन लेके आई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अगर हम हर हफ्ते 10 नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं ना तो हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाएगा और एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों? तुम्हें लगता है कि वो डिज़ाइन जो 10 साल पुराने पहले चला था वो अब खरीदेगा कोई?
नहीं। तो इस मार्केट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेगुलर डिज़ाइन चेंज करने पड़ेंगे और 10-10 डिज़ाइन एटलीस्ट हर हफ्ते हमें लेके आने पड़ेंगे। उसके लिए हमें टीम रखनी पड़ेगी या खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च कहाँ से करेंगे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके देखो क्या चल रहा है, या ऑफलाइन मार्केट में देखो आजकल क्या चल रहा है, वेब सीरीज, टीवी, उनमें लोग कैसी डिज़ाइन आजकल पसंद कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट में क्या चल रहा है आज के टाइम पर, फॉरेन वेबसाइट्स होती है ना, उनमें पता चल जाता है। प्लस जैसे मैंने जीवा का एग्जाम्पल दिया, ऐसी और भी कंपनीज हैं जो सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस में है, सिर्फ ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस में। कोई गोल्ड की ही बेचते हैं, कोई सिल्वर की ही बेचते हैं, कोई सिर्फ आर्टिफिशियल ही बेचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चलता है। उनसे हम कुछ कॉपी कर सकते हैं। अब होता क्या है, अगर हम हर हफ्ते 4, 5 या 10 डिज़ाइन लेकर आए, उनमें से सिर्फ अगर एक भी चल गया ना, तो एक ही प्रोडक्ट के, पहले मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में फ्लिपकार्ट में देखता था पहले, तो हम लोगों ने 500-500 ऑर्डर एक प्रोडक्ट के निकाले हैं पर डे में, नए प्रोडक्ट के। क्यों? क्योंकि वो एकदम से हिट होता है और एक को देख के दूसरा, अब तुमने लिया, तुमको पसंद आया, तुमने अपने 4 फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दी, ये भी चलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस इसमें किस में करना पड़ेगा, फास्ट मूविंग डिज़ाइन में। अगर डिज़ाइन कम होंगे तो चांसेस बहुत कम है चलने के। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तुम्हारी एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो सिर्फ रिसर्च करे कि नया क्या है, नया क्या है, नया क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज़ इसमें हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग को हमें बहुत अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं रिंग बेच रहा हूँ, अब ये रिंग को तो मैं कैसे भी प्रोडक्ट भेज सकता हूँ ना कस्टमर के पास, कुछ नहीं, बस रिंग को एक लकड़ी का प्रॉप लिया, उसमें डाल दिया और पन्नी में लपेट के मीशो की पैकेजिंग में भेज दी। कैसा लगेगा कस्टमर को? बहुत बेकार लगेगा, इम्पैक्ट ख़राब जाएगा ना। कस्टमर सोचेगा यार ली तो 450 रुपये की है, लेकिन लग रही है कि 10 रुपये की मार्केट से किसी ने उठा के दे दी। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तुम्हें पैकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा 200 रुपये का प्रोडक्ट है ना, 50 रुपये की पैकिंग होनी चाहिए। पैकिंग कैसी हो सकती है, वो डायमंड ज्वेलरी की और गोल्ड ज्वेलरी की पैकिंग देखिए कभी, कितनी अट्रैक्टिव होती है। सबसे पहले तो एक बॉक्स होता है, बॉक्स खुलता है, उस बॉक्स के अंदर कुशन होता है, कुशन के अंदर रिंग कितने बढ़िया तरीके से प्लेस करी गई होती है, फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं साइड में, फिर उसके साथ वो जो बॉक्स है उसके साथ कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी होता है। अगर हम इस तरीके की एकदम अट्रैक्टिव पैकेजिंग करें, मतलब लगभग 50 रुपये पर प्रोडक्ट, या चलो 50 रुपये ज़्यादा हो गए, अगर हम थोड़ा लो मार्जिन पे काम कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 30 रुपये पर प्रोडक्ट पे हमें अपना पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा। पैकेजिंग के ऊपर तुम्हारी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, वो भी ऑफिशियल तरीके से। फिर सामने वाला जैसी पैकेट खोलेगा ना, सबसे पहले तुम्हारा ब्रांड, फिर साइड में जो है वो पड़ेगा, फिर उसके बाद जो गिफ्ट है उसके साथ तुमने एक चॉकलेट भेज। जब ये सब देखता है ना कस्टमर, और उसके बाद वो रिंग देखेगा, तो वो 400 रुपये की रिंग भी उसको लगेगी यार ओरिजिनल गोल्ड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, ब्रांडिंग। अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी 10 लोग बेच रहे हैं ना मार्केट में, तो वो उनके बीच में कंपटीशन है कि कोई 10 का बेच रहा है, कोई 10 के 2 बेच दे रहा है, कोई 20 के 4 बेच दे रहा है। लेकिन वहीं कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लाखों में बेच रहे हैं, अच्छा डिज़ाइन बना के, ब्रांड नेम इंट्रोड्यूस करें। तो एक मशीन आती है, शायद तुम लोगों को पता होगा, एक मशीन आती है जिससे हम ना ज्वेलरी पे अपना ब्रांड का नाम छाप सकते हैं, लेज़र वाला होता है वो। ठीक है, तो वो मशीन लो, उससे ब्रांडिंग करो और हर ज्वेलरी पे वो ब्रांड का अपने ब्रांड का नाम लिखो। चाहे सामने वाला 10 दिन भी पहनेगा ना साल में तुम्हारा प्रोडक्ट, लेकिन वो ब्रांड दिखेगा तो उससे वो आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे ब्रांड की इमेज बनेगी और प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वेलरी बिजनेस में। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें और करनी पड़ेगी, जैसे अगर तुम रेगुलर डिज़ाइन निकालो, सारे तुमने लिस्ट कर दिया, अब तुम कॉम्बो पे ध्यान दो। फिर तुम एड्स, प्रमोशन वगैरह वगैरह तो कर ही रहे हो, लेकिन मेन कॉम्बो पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान के चलो इयररिंग बेच रहा है कोई, अब इयररिंग मार्केट में 15, 20, 30 रुपये की आती है, तो या तो हम एक इयररिंग बेचें, उसको बहुत अच्छे से ब्रांड करें, और या तो हम 100 रुपये की 10 से 12 इयररिंग बेच दें, तो लोग वैरायटी के लिए भी ले लेते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट में से हमें जिसमें फोकस करना है उसमें हम काम करें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले को बोलना भाई इस तरीके से काम कर ले, ज़्यादा मार्जिन रखने की भी ज़रूरत नहीं है, 25 से 30% नेट मार्जिन रख, और इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, बनावन की कॉस्ट। बट सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ पे लगेगी? ब्रांडिंग और पैकेजिंग। तो वो खर्चा करने को अगर तैयार है तो बहुत अच्छे से बन। ठीक।